हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो गाइस प्लीज़ शेयर करो। अगर आपको कोई टॉपिक या गेम सजेस्ट करनी हो तो कमेंट करो। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में। शंकर या महादेव अरण्य संस्कृति जो आगे चलकर सनातन धर्म के नाम से जानी जाती है, उसमें से शिव एक महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में से एक देव है। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, भीलपति, भीलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह की चेतना के अंतर्यामी में है। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश है तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी है। उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के नाग देवता विराजित है और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए है। कैलाश में उनका वास है। यह शैव मत के आधार है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव है। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्त्रोत्र है और यह काल महाकाल की ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ अद्यापि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव अजन्मे है। उनका ना कोई आदि है ना अंत है। शिव प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, कालभैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, ऋषिभूषण आदि है। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। रुद्राष्टध्यायी के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित है। रुद्र देवता को स्थावर जंगम सर्व पदार्थ रूप, सर्व जाति, मनुष्य देव, पशु, वनस्पति रूप मानकर के सर्व अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव का ज्ञाता होकर साधक अद्वैतनिष्ठ बनता है। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के हेतु भगवान शिव के ही स्वरूप है। भगवान सूर्य के रूप में शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं। आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि रूपी जल, अन्न, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं और
दुर्बुद्धि वालों के लिए व्याधि, दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिव जी करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, न कोई छोर है, न कोई शुरुआत। उसी प्रकार शिव आदि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र शिव पुराण के एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहे है कि हे मात, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं भी आपकी संतान हुआ। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के आधे अवतार है, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है। जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्व अवतार है, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार है। सदाशिव और शिव दिखने में, वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती आदिशक्ति अवतार है। शिवलिंग, इसे लिंगा पार्थिवलिंग, लिंगम या शिवालिंगम भी कहते हैं। यह हिंदू भगवान शिव का प्रतिमाविहीन चिन्ह है। यह प्राकृतिक रूप से स्वयंभू व अधिकृत शिव मंदिरों में स्थापित होता है। शिवलिंग को सामान्यतः गोलाकार मूर्ति तल पर खड़ा दिखाया जाता है, जिसे पीठम या पीठ कहते हैं। लिंगायत मत के अनुयायी इष्टलिंग नामक शिवलिंग पहनते हैं। नंदी, भृंगी, रिटिंडी, श्रृंगी, नंदिकेश्वर, बेताल, पिशाच, तोतला, भूतनाथ ये शिव के नंदीगण है। मूर्ति शर्व, जलमूर्ति भव, तेजमूर्ति रुद्र, वायुमूर्ति उग्र, आकाशमूर्ति भीम, अग्निमूर्ति पशुपति, सूर्यमूर्ति ईशान, चंद्रमूर्ति महादेव ये शिव की अष्टमूर्तियां हैं। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्रमा है तो दूसरी ओर महाविषधारक सांप या सर्प भी उनके गले का हार है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित है, गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी वितरागी है, सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र है। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है। परिवार में भूत, प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर, मूषक सभी का संभव देखने को मिलता है। शिवजी के 3 नयन हैं। कहते हैं शिवजी जब भी अपनी तीसरी खोलते हैं तब प्रलय आता है। शिवजी के तीसरे नयन में बहुत सारी शक्ति समाहित है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षमयमामृता। यह महामृत्युंजय मंत्र है। शिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में करनी चाहिए। शिव को बिल्वपत्र, पुष्प, चंदन का स्नान प्रिय है। इनकी पूजा के लिए दूध, दही, घी, चीनी, शहद इन 5 अमृत जिसे पंचामृत कहा जाता है उससे अब की जाती है। शिव का त्रिशूल और डमरू की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित है। शिव जब नृत्य करते हैं उसे तांडव कहते हैं। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। भगवान शिव का यह प्रमुख पर्व फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माता पार्वती की पति रूप के महादेव शिव को पाने की गई तपस्या का फल महाशिवरात्रि है। यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। इसी दिन माता पार्वती और शिव का विवाह के पवित्र सूत्र में बंधे। रुद्र मंथन में जब विष निकला
तो वो विष देखकर सारे देव देवता और राक्षस भयभीत हो गए। वो विष कोई भी धारण करने के लिए तैयार नहीं था। तब सभी देवताओं ने देवों के देव महादेव को बुलाया। शिवजी ने जब विष पिया, वो विष उनके पूरे शरीर में ना फैले, इसलिए माता पार्वती ने उनके कंठ पे यानी उनके गले पे हाथ रखा। तभी वो विष उधर ही अटक गया, इसलिए उनका कंठ का भाग यानी गले का भाग पूरा नीला हो गया, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाने लगा। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।